Assalamu alaikum students, welcome again back to our channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो आज का जो दिन है डे 4 है, ठीक है, उसका सीट मैट्रिक्स निकला आज। जो 3 सितंबर है ना, जिन स्टूडेंट्स को आज जाना है 3 अक्टूबर को, तो उनका सीट मैट्रिक्स आ गया। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा किस किस कॉलेज में अब सीट बची है, ठीक है। मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा कैटेगरी वाइज भी, तो आप अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की सीट जो है, चाहे पैरामेडिकल के लिए हो चाहे नर्सिंग के लिए हो, ठीक है, कोई भी सीट नहीं बची है। कल एक सीट थी, वो भी यहाँ पे लिया है किसी ने, तो यहाँ पे कोई सीट अब उसके लिए नहीं बची। तो ओपन मेरिट की अब मतलब जो सीट है वो खाली किस में है, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में फिल हो चुकी है। अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे खाली सेल्फ फाइनेंस के लिए, यहाँ पे इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसमें 11 है, ठीक है। और जो ये वाला कॉलेज है आलमदर, इसमें 2 सीट्स अभी बची है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, इसमें 2 सीट्स EWS के लिए, इसमें ST1 के लिए 2, S2 के लिए, ST2 के लिए यहाँ पे 1 है, OBC के लिए 2, LC के लिए 1, RBI के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे, उसके बाद ये वाला कॉलेज में इसमें 3 है, इसमें 1 2, ठीक है। अब आप खुद देख लेना, ये आपको आएगा, ठीक है। अब अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में जो जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे जो श्री माता वैष्णो देवी, इसमें 47 सीट्स है अभी, इसमें 18 है, इसमें 7, 28, 65, 79, 39, ठीक है। राजीव गांधी में है अभी 45, उसके बाद 56 है सीधी बैंक, उसके बाद स्टीफन कॉलेज में 19 सीट्स हैं। तो जम्मू की कॉलेज जो है अभी मैक्सिमम सीट्स उनमें बची है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, यहाँ पे हम RS इंस्टीट्यूट में अभी 6 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद बीबी हलीमा में कोई नहीं है, उसके बाद डॉल्फिन में कोई नहीं है, फ्लोरेंस में कोई नहीं है, हनीफा नर्सिंग में कोई नहीं है, इब्न सीना में कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस फिल हो चुके हैं ना, ये अच्छे अच्छे कॉलेज है, इसीलिए पहले ही फिल हो चुके हैं, इनमें कोई सीट नहीं अभी। उसके बाद कश्मीर इंस्टीट्यूट में जोलावाईपुरा में, इसमें 25 है। 4 सीट्स किन्नी कॉलेज में है, 15 है नूरानी इंस्टीट्यूट में। उसके बाद पायनियर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स, इसमें है 21। रमज़ान कॉलेज में 6, रॉयल इंस्टीट्यूट में कोई नहीं है, SCM कॉलेज में कोई नहीं है, सेट पैरामेडिकल में कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सारा इंस्टीट्यूट जो बारनीपुरा में, इसमें 7 सीट्स है। इसके लॉक इंस्टीट्यूशन में इसमें 7 सीट्स है अभी, ठीक है, 7 सीट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ का कश्मीर जो नए कॉलेजेस आए, ठीक है, इसमें है कुलगाम में जो है 11 सीट्स है। उसके बाद सैलिन मेमोरियल SCM कॉलेज में है 17 सीट्स। सईद बाबुद्दीन, ठीक है, इसमें 21 सीट्स हैं। तो ये रहे कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज। इनमें अभी जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे फिल हो चुके हैं, उनमें कोई सीट नहीं है। अब जो दिखा रहा है ना आपको 0 सीट, ठीक है। अब जिसको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा वो बोलेगा अरे तो अब 2 सारे सीट्स फिल हो चुके हैं, फिर वैकेंट सीट कैसे रहेगी अब, ठीक है। देखो वैसे वैकेंट सीट कैसी होती है, जो जिस बच्चे ने वहाँ पे लिया होगा एडमिशन, ठीक है, सारे फिर एडमिशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर किसी में 80 सीट्स है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आउट ऑफ 80 कोई ना कोई बच्चा छोड़ता है सीट, ठीक है। लाइक 2 4 5 भी, ठीक है। अगर चार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ही नहीं किया, अब सेकंड राउंड में जिनको अपग्रेडेशन में सीट मिली, ठीक है, अगर उन्होंने एडमिशन नहीं किया तो वो सीट बचती है, फिर आप उसी वाली सीट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल प्राइवेट सीट्स, और गवर्नमेंट तो कोई नहीं है, बट जो प्राइवेट सीट्स है यहाँ पे, चाहे वो कश्मीर के है, जम्मू के है, ठीक है, टोटल यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए 543 सीट्स, ठीक है। तो अभी तक 543 सीट्स है BSc नर्सिंग के लिए प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट तो कोई नहीं, ना ही सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे, ये भी आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट नहीं है ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीट्स है खाली कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब करेंगे ओपन मेरिट के लिए बात किसकी, प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल पैरामेडिकल की जो सीट्स है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अभी तक कितनी है, 624, ठीक है। 624 ओपन मेरिट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स है अभी तक, वो कितनी है बची है 624, और वो कितनी थी, वो थी कुछ 500 थी ना, 543, ठीक है। तो तकरीबन
तकरीबन अभी 1200 और कैटेगरी वाले अभी तकरीबन 1300 सीट्स, 1300 प्लस सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक है, प्राइवेट और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल मिला के, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे सिक्किम सोरा में यहाँ पे जो सीट्स बचे ओपन मेरिट के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली जो यहाँ पे सीट्स हैं वो EWS के लिए है, ST1 के लिए है, ठीक है, 2 सीट्स इस कोर्स के लिए, और ST2 के लिए भी 2 है, ठीक है, इसमें भी इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कारगिल यहाँ पे सारी सीट्स बाकी फिल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कितनी सीट्स है अभी सिक्किम 16 में कैटेगरी वालों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट्स अभी इसमें है सिक्किम 16 में, बस ये खाली कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई सीट फिर मतलब रहती है ना, वो एज ओपन मेरिट आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट एक स्टूडेंट कल उसने मुझे बोला कि जो जेम्स उधमपुर में एक सीट थी, ठीक है, एक स्टूडेंट वहाँ पे कल आई थिंक 2250 से 51 से, हाँ 2251 से जाना था, एक स्टूडेंट था उसको 2251 वाला नहीं आया था। अब जो 2252 है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए था, वो चाहिए थी वो सीट, बट उन्होंने बोला कि ये सीट डिज़र्व करता है, इससे पहले आपसे पहले जो कोई रैंक वाला होगा वो डिज़र्व करता है, बट उन्होंने तो ऑलरेडी काउंसलिंग की थी, वो डिज़र्व अब कैसे करेंगे, ठीक है, उनको कैसे बुलाएंगे फिर से जो इससे पहले उनकी तो काउंसलिंग हो चुकी थी, बट उन्होंने उसके साथ गलत किया है, ठीक है, उन्होंने नहीं दिया है सीट। फिर अब देखना था कि सीट मैट्रिक्स में अगर वो सीट होती तो इसका मतलब है कि वो किसी और के आप देंगे, मतलब उससे जो डिज़र्व करता है उसको दे सकते थे, बट जो वो सीट है वो अब इसमें है ही नहीं, पता नहीं किसको दिया है। फिर वो हम देखेंगे, वो इंशाल्लाह उस पर देखेंगे, हम ये करेंगे बात, ठीक है, उन्होंने किसको सीट दी फिर, ठीक। तो यहाँ पे देखो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो आपके एडमिशन्स है ना, आपके एडमिशन्स जो होने वाले हैं, ठीक है, 3rd राउंड के, जिनको अपग्रेड हुआ कॉलेज, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो उनको जो एडमिशन हुआ वो कब करना है, मैंने आपको बोला 8 अक्टूबर तक आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा 10 अक्टूबर तक, तो फिर आपको 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर से एडमिशन करना होगा अप टू 15 अक्टूबर, 2 4 5 दिन वो देते हैं उसमें। उसके बाद आपको 20 अक्टूबर से अच्छे से क्लास लग जाएंगे, ठीक है, सारे कॉलेज़ में। फिर अच्छे से अभी भी कुछ कॉलेज में चल रहे क्लासेस, बट किन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया था बट उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास चल रही है, मतलब जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है, बट आपको रिपीट किया जाएगा सारा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ रिपीट किया जाएगा, वो अभी पढ़ा रहे ऊपर ऊपर से, ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर कोई चैप्टर एक भी पढ़ाएंगे वो कोई बात नहीं आपके लिए, ठीक है। चलो देखिए हम, और यहाँ पे देखो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन किया था, ठीक है, अब उन्हें अपग्रेड किया दूसरे कॉलेज में, अब उनको डॉक्यूमेंट्स नए बनाने हैं ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है उनको वो नए बनाने हैं, ठीक है, एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट वही उनको, बस बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो ओरिजिनल उनको अपने ही है, ठीक है, वो नहीं बनाने हैं, बट जो एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट उनको जो दूसरा कॉलेज है उसके लिए नहीं बनाने, क्योंकि उसमें कॉलेज का नाम मेंशन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे, और जो पेनल्टी होती है वो वेरी होती है, इसका मतलब फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जांपल किसी को पहले प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक, प्राइवेट कॉलेज मिला, उसने वहाँ पे एफिडेविट बनाए हैं सारे, ठीक है, अब क्या करना, आपको जो अब कॉलेज मिला ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज, उसके लिए अलग सा एफिडेविट आपको बनाना है, वो बना के रखो, ठीक है, फिर जब एडमिशन के दौरान आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको अब पता है ना कौन सा कॉलेज मिला आपको, ठीक है, क्योंकि वहीं पर बताते आपको कौन सा कॉलेज मिला। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको टेंशन नहीं लेना, सिलेक्शन लिस्ट से पहले आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, तो अभी आप बना सकते हैं एफिडेविट, जिसको बनाना होगा, ठीक है, एफिडेविट बना सकते हो। और जो फॉर्मेट है एफिडेविट का, अगर किसी को नहीं पता है अपने कॉलेज का जिन्होंने अपग्रेड किया, तो वो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, वहाँ पे सारे कॉलेज के मैंने जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो मैंने सेंड करके रखा है, ठीक है, वो देख लेना एक बार। ये रही इसकी बात। और जो मैंने नया ग्रुप खोला ना टेलीग्राम का, वो चैनल है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर, क्योंकि आपके जो अब स्टडी मटेरियल है, लाइक स्टडी मटेरियल में पढ़ा तो ना सोशल साइकोलॉजी, उसका PDF सारा हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, और बुक्स का जो PDF है वो भी वहाँ पे मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर पेपर सारा कुछ वहाँ पे आपको उस चैनल पे मिलेंगे, वो ज्वाइन कर लेना। वो न्यू टेलीग्राम चैनल लिखा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट पूछना होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।